अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना। आज डेट है 6 जुलाई और समय हुआ है 10:48। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। ये मेरे 7 दिन के शुक्राना सत्संग की सेवा में जो कि गुरु जी का हुक्म हुआ था, मैं मेरा 7वां शुक्राना सत्संग है। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग मेरे पति अंकल जी की तरफ से है। संगत जी, जब से मेरे पति अंकल जी गुरुजी से जुड़े हैं, गुरुजी ने उन्हें कई बार दर्शन दिए हैं और कई बार सपन में आकर उनको आशीर्वाद दिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, आज मैं सोच रही थी कि मैं अपना कौन सा शुक्राना सत्संग गुरु जी के साथ शेयर करूंगी, तो मुझे कुछ दिमाग में नहीं आया। तो मैंने गुरु जी से ही बोला कि गुरु जी, आज आप ही मुझसे अपना शुक्राना सत्संग याद करेंगे जो मैं संगत जी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, उसी समय गुरु जी ने मुझे याद दिलाया कि जब से मैंने गुरु जी से अपने ये 7 दिन वाली शुक्राना सत्संग सेवा शुरू की है, उसी में एक दिन मेरे हस्बैंड अंकल जी को रात को गुरु जी ने स्वप्न में दर्शन दिया और उन्हें 2 ब्लेसिंग दी। और एक ब्लेसिंग तो जो उन्होंने मेरे साथ शेयर की थी एट प्रेजेंट मुझे याद नहीं आ रही। और दूसरी ब्लेसिंग मेरे बेटे अंकल जी के बारे में बोली थी कि तू अपने बेटे की चिंता मत कर, उसको मैं सँभाल रहा हूँ, तो उसकी पढ़ाई की और पीआर की कोई चिंता मत कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जब गुरु जी आकर खुद ही हमें सपने में ये विश्वास दिला रहे हैं कि हमें अपने बच्चों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं, तो इससे बड़ा और आशीर्वाद हमें क्या चाहिए। संगत जी, गुरु जी के साथ इतना अच्छा, इतना प्यारा रिश्ता जुड़ गया है कि जब पहले-पहले गुरु जी के साथ रिश्ता बना था, तब मैं अपने बेटे अंकल की बहुत चिंता करती थी। हर घड़ी गुरु जी से अरदास करती रहती थी कि उसको ये मिल जाए, वो मिल जाए। पर संगत जी, अब तो गुरु जी के संगत जी इस सत्संग सुनते-सुनते इतना अच्छा रिश्ता बन गया है कि मैंने उसकी सारी ज़िम्मेवारी, यानी कि गुरु जी के दोते की सारी ज़िम्मेवारी गुरु जी को ही सौंप दी है। उसकी पढ़ाई की, उसके खाने-पीने की, उसकी फ़ीसेस की सब ज़िम्मेवारी गुरु जी को सौंप दी है कि जैसा आपको अच्छा लगता है, वैसा आप करिए, क्योंकि हम तो कुछ भी नहीं कर सकते। हर घड़ी मेरे मन में एक बात चलती है, जब भी मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता होती है, तो मुझे गुरु जी के ये शब्द याद आ जाते हैं कि हमारी मर्ज़ी से तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। हमारे शरीर के जो एक रोएँ हैं, अगर हम वो चाहें, तो वो भी हमारी मर्ज़ी से हमारे शरीर से छूट नहीं सकते। तो हम क्यों किसी बात की चिंता लें? हमारे सभी काम करने के लिए गुरु जी बैठे हैं। गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल जी को दर्शन देने के लिए और उस स्वप्न दर्शन में अपने दोते को ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी, मेरी भी बहुत अभिलाषा है कि आप स्वप्न में मुझे भी दर्शन दें। पर गुरुजी बोलते हैं कि ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको ऐसे बोलने से आप जब सपन में आते हैं तो आपको तकलीफ होती है। तो गुरुजी, मेरी अरदास है कि आप, अगर आपको ईज़ी लगे, तो मुझे भी कभी सपन में दर्शन ज़रूर देना। और अगर गुरुजी आपको इसमें कष्ट होता है, तो वो ज़रूरी नहीं कि आप हम मेरे सपन में आए ही आएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, मेरी एक और अरदास है कि आप मुझे अमृत वेला की दात बख्शें। संगत जी, मैं आप सबसे एक बात और शेयर करना चाहती हूँ कि जैसे ही मैंने अपना फ़ोन उठाया और सत्संग शेयर करने के लिए और मैं गुरुजी के आगे खड़ी हुई, तो विदिन अ सेकंड, 1 मिनट में मुझे गुरुजी के स्वरूप के आगे इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आई कि वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आई तो बस 1 2 सेकंड्स के लिए ही, बट गुरुजी ने अपनी प्रेज़ेंस शो की। शुक्राना, 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 अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी अपनी सभी संगत को ये आशीर्वाद दें कि कल वो आपका जन्मदिन पूरे श्रद्धा भाव से आपका मंत्र जाप जप के, और जैसे-जैसे किसी की भावना हो, वो अपनी सभी भावनाओं के साथ आपका जन्मदिन बहुत अच्छे ढंग से सेलिब्रेट कर सके। और आप अपनी सभी संगत और संगत परिवार, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार, उनके टीम मेंबर्स, आपकी बेटी का परिवार जो कि आपका ही दिया हुआ है,
अपने दामाद को, अपने दोते को और अपनी बेटी को सबको ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो भी कल आपका सत्संग करे, सबको अपनी प्रेज़ेंस फ़ील करवाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, अपनी सभी संगत की और संगत परिवार के, विपिन अंकल और सौम्या आंटी के परिवार की, उनके टीम मेंबर्स के परिवार की और अपनी बेटी के परिवार की, अपने जमाई की और अपने दोते की, सबकी बाजू पकड़े रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करते हुए कुछ भी गलती हो गई हो, तो मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी आपसे, विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी आपसे और संगत परिवार आप सबसे माफ़ी चाहूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मुझे और कुछ ऐसी ब्लेसिंग दें ताकि मैं जल्दी से जल्दी आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा जी, मेरे महाशिव, परम पिता परमेश्वर। मैं अपना सत्संग शुक्राना शेयर कर रही हूँ 11:54 पे विपिन भैया, सौम्या आंटी के चैनल पर। गुरुपा जी, संगत जी, मेरा सत्संग शुक्राना स्वीकार करना मेरे बाबा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरे माँ शिव, मेरे बोले शंकर, सारी सृष्टि के रचयिता मेरे परम पिता परमेश्वर। इतनी ढेर सारी ब्लेसिंग देने का शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। गुरुपा जी, संगत जी, जय गुरु जी, संगत जी। आप सब मेरे गुरुपा की कृपा से सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। गुरुपा जी, संगत जी, शुक्रवार का शुक्राना मैं शेयर कर रही हूँ। बेटी का फोन आया था, मम्मी मैं आ रही हूँ, तैयार रहना, स्कूल जाना है। संगत जी, जब मैं सारा काम करके तैयार हुई, वो आई जब खाना खा रही थी। फिर हम स्कूल गए। हमारे यहाँ राजस्थान में एक स्कूल है, वहां देखने गए। स्कूल तो अच्छी थी। फिर वहां से वो पहले 1 साल पहले वहां पढ़ाई करी थी, उसी स्कूल में गए। गुरुपा जी, संगत जी, तो रास्ते में गुरुपा से कह के गई थी, मेरे अंग संग चलो, मेरे साथ चलो, मेरे अंग संग रहना बाबा। तो मेरे गुरुपा मेरे साथ चले थे संगत जी। इतनी भर भर के ब्लेसिंग दी। 419777445588882233। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग मिली गुरुपा जी, मन खुश हो गया। देखते ही झट से बोली, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, वहां मेरे बाबा मेरे साथ हो। फिर वहां ऑफिस में गए, बात करी। 1 साल जोधपुर पढ़ा था, मगर वहां कोई रिजल्ट नहीं निकला। फिर उसको वापस यहाँ लाए। फिर वहां एडमिशन हो गया उसका फटाफट। स्कूल बहुत अच्छी है गुरुपा जी, अब आप ही उसका ध्यान रखना, दो इते का। गुरुपा जी, आप कहते हो ना कि तेरी बेटी मेरी दो इतरी है, बहुत अच्छी है, वो भी मुझे मानती है। वो मानती है गुरुपा। जब से आपका स्वरूप आया है, बहू ने लाके दिया है, गिफ्ट किया, जब से ही वो स्वरूप को देख के मानती है गुरुपा जी। 5 धाम यात्रा से आई तब भी, और यात्रा में थी, जब भी फोन करती, जल्दी से फोन करते ही पहले बोलती, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कि मेरे गुरु पास आते हैं। वहां पे भी उसको भर भर के ब्लेसिंग मिली, पैसे पे, सब पे। फिर गुरुपा वहां से उसकी बुकें खरीदी, तब सामने से 777 की ब्लेसिंग गाड़ी आती दिखी। फिर उसके स्कूल ड्रेस, बैग, शूज वगैरह सब खरीदे, तो भी रास्ते में 333, 33
222 ऐसी भर भर के ब्लेसिंग मिली। शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि शुक्राना। आपका मैसेज था बाबा, कितना प्यारा मैसेज था। पुत्र, 2 दिन बाकी रह गए मेरे जन्मदिन में, तेरे 7 जुलाई को तेरा शुक्राना। सॉरी बाबा, सॉरी संगत जी। 7 जुलाई को मुझे छोले भटूरे का और खीर का भोग लगाना, मैं खुद खाने आऊंगा। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। तेरे सारे अटके काम हो जाएंगे पुत्र, चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं बैठा हूं तेरा पिता। वाह वाह वाह, इतना प्यारा मैसेज था मेरे लिए। बहुत खुश हो गई, आंखों से आंसू आ गए बाबा, कि एक पिता ही ऐसी बातें कर सकते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना। चिंता ना कर, सब अच्छा हो रहा है। बिल्कुल सही बात है संगत जी। अगले महीने से तो बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ गुरुपा दे रहे हैं। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। घर में भी सब कुछ अच्छा हो रहा है बाबा, शुक्राना। फिर बहू के लिए वहां बात करके आई थी। 2 दिन पहले मैसेज था कि पुत्र तेरी नौकरी लगने वाली है। मैं समझ ही नहीं पाई गुरुपा। फिर वहां बात करने स्कूल में गई तो इसकी भी बात करी, तो कहा आप लाना, देखा इंटरव्यू में होगा तो हम देखेंगे। अब आप ही हम संग रहना बाबा। अभी सितंबर में एग्जाम होगा 2nd ग्रेड का। 1st ग्रेड का तो उदयपुर दे के आई है, 2nd ग्रेड का एग्जाम होगा वापस गुरुपा। जब तक देखा ये नौकरी कर ले में, आप 2nd ग्रेड वाले में भी पास करा देना बाबा। देने वाले भी आप हो बाबा, आप ही ने सब कुछ दिया है, आप ही के हवाले कर रखा है। पूरा घर बार आप ही का घर है, मेरा तो कुछ भी नहीं है। आप ही के भरोसे मेरी दुनिया चल रही है, घर परिवार चल रहा है, आप चला रहे बाबा। आपके सिवाय कौन है ऐसा, सब कुछ आप ही चला रहे हैं। आप ही के भरोसे घर चल रहा है बाबा। जब से आपने हाथ पकड़ा बाबा, हर चीज में आशीर्वाद मिला आपका। मैंने मांगा नहीं है बाबा, कभी नहीं मांगा। अरदास जरूर लगाई है, आपके स्वरूप के सामने बात जरूर करी है, बोला जरूर है कि आप ही जानो गुरु पर, आप ही जानो। अब सब कुछ आप ही करोगे बाबा। मेरे वकील भी आप हो, मेरे जज भी आप हो, सब कुछ आप हो बाबा। जैसे आप कहोगे वैसे ये बेटी पाँव रखेगी। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना बाबा। इतना सब कुछ करने का शुक्राना, शुक्राना बाबा। सफेद कबूतर में भी दर्शन देने का शुक्राना। टीवी भी देखती हूँ तो उसमें 777 की ब्लेसिंग देने का भी शुक्राना। 4 बार 7 की ब्लेसिंग, 4 बार 9 की। टीवी में भी ब्लेसिंग मिल जाती है। सब्जी लेने जाती हूँ वहां भी बटरफ्लाई दिख जाती है। पुत्र, बटरफ्लाई में दर्शन दूंगा, तितली में तेरा सारा कष्ट ले जाऊंगा। आज सुबह की ही बात है गुरुपा संगत जी। जब मैंने सुबह सुबह अपने पति अंकल को चाय पकड़ाई, फिर वापस आई, किचन में खड़ी थी, एकदम किचन से देख रही थी बाहर ऑरेंज कलर की इतनी प्यारी बड़ी सारी बटरफ्लाई थी। झट दौड़ के डोर खोल के बालकनी में गई, शुक्राना किया। शुक्राना बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना बाबा, जय गुरु जी। इतने अच्छे बटरफ्लाई में दर्शन देने का शुक्राना बाबा। कोटि कोटि शुक्राना बाबा। इस बेटी के पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे शुक्राना करूं मेरे बाबा का। चरणों से लगाए रखना बाबा इस बेटी को। अब हिम्मत नहीं हारती है, आपने मुझे हिम्मत बख्शी है। कभी कभी आ जाता, अब इतने दिन से रोना भी नहीं आया बाबा,
कि रो मत पुत्र, मेरा दिल दुखता है, मेरा मन उदास हो जाता है जब तू रोती है। अब नहीं रोती बाबा, अब नहीं रोती। आपने हिम्मत बख्शी है, मेरे बख्शनहार, मेरे पालनहार गुरुपा। सब कुछ आप ही चला रहे हो बाबा। बेटे ने भी अच्छी तरह बात करी है बाबा कि मैंने ही तेरे काबिल नहीं थे, रिश्ते दूर किए, और मैं ही सब, उनको अक्ल आएगी, मैं ही सब ठीक करूंगा। आप ही करोगे बाबा, कौन करने वाला है। मेरे पितरों को भी आपकी शरण में रखना बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मैं अभी शाम को 6:45 गई थी बाबा, आपसे कह के गई बजरंग बली के दीपक करने जा रही हूँ, पीपल के पेड़ में दीपक करने जा रही हूँ, मेरे साथ चलो बाबा। शुक्राना बाबा। वहां दीपक करा तो बहु गुड़ चने का प्रसाद घर से ले जाना भूल गई, मैं पहले ही लाके रख दिया था। फिर बहू वापस लेने आई, ज्यादा दूर नहीं है बाबा घर संगत जी। फिर पोती को फोन किया कि तू और आधे रास्ते लेके आ, मम्मा आ रही है। फिर वहां से ले जाके प्रसाद चढ़ाया, वहां बच्चों में बांटा। जब घर आ रही थी बाबा, मंदिर के बाहर ही 333 की गाड़ी, रेड कलर की गाड़ी खड़ी थी। वाह बाबा, शुक्राना बाबा, शुक्राना। लख लखी वारी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। फिर वहां से घर आने के लिए रवाना हुई। वहां पे 21 बार मंत्र जाप किया, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। वहां बैठी 5 मिनट शिवलिंग के सामने। फिर घर आने लगी तो रास्ते में 1 फुट जितना सांप दिखा गुरु का। नाग देवता के दर्शन हुए, शुक्राना बाबा। फिर बहू को कहा देख तेरे पास से है, चल रहा है। तो बहू पीछे हटी तो एकदम कूद के उधर चला गया गाड़ी के नीचे, कोई गाड़ी खड़ी थी। फिर मेरे घर वाली गली के मोड़ में मुड़े, थोड़ा सा आगे चले, फिर बहू को दिखा, मम्मी जी देखो सांप जा रहा है, वहां पे थोड़ा सा पानी भरा था उसमें चला गया वो। शुक्राना बाबा, शुक्राना। 2 बार नाग देवता के दर्शन हुए गुरु का। शुक्राना बाबा, शुक्राना। अब क्या था क्या नहीं था आप जानो। तब भी मैंने तो शुक्राना बोला। फिर शाम को नंदी महाराज आ गए, गेट बंद था। फिर पोता आया ट्यूशन से, दादी साहब आज नंदी महाराज खड़े हैं, आपके नंदी महाराज आ गए। उनको रोटी दी गुरु का। शुक्राना बाबा, शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। आपने मेरे नंदी महाराज का पाँव ठीक कर दिया, अब वो लगड़ा के नहीं चलते बाबा। बहुत खुशी हुई मुझे, बहुत दुख होता था, इतने भारी भरकम बड़े हैं, उनके हल्दी और तेल ये भी लगाऊं तो कैसे लगाऊं, डर लगता था। फिर मैंने तो आपसे अरदास लगाई स्वरूप के सामने कि बाबा मेरे नंदी आते हैं, लंगड़ा के चलते मेरे जैसे, इनका पाँव ठीक कर दो। आपने ठीक कर दिया बाबा। शुक्राना लो शुक्राना, लख लखी वाली शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आज मैंने अमरस बनाया था आम का, और आलू पालक की सब्जी बनाई थी, भोग लगाया था बाबा। फिर बाद में प्रसाद रूप में हम पूरे परिवार ने खाया। मैं रोज ही ऐसे करती हूँ बाबा, पूरा प्रसाद भोग लगाया हुआ थोड़ा थोड़ा सबको डाल के खिलाती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना। मेरी तबीयत ठीक करने का कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, सत्संग बोलने में कोई गलती हो जावे तो गुरु पर क्षमा करना, क्षमा करना। आपकी बेटी इतना समझ नहीं पाती है। अब मेरे 2 दिन से थोड़ी कंपन भी बंद हुई है बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आपका मंत्र जाप करके 7 बार थपकी लगाती हूँ, आपने मैसेज में बताया था।
शुक्राना बाबा, शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम कोटि शुक्राना मेरे बाबा, इस बेटी का इतना ध्यान रखने का। गुरुपा आपसे हाथ जोड़कर अरदास है, चरणों में सर रख के प्रणाम करती हूँ बाबा। मेरी संगत का भी ध्यान रखो बाबा, ये संगत ही मेरा परिवार है। मेरे विपिन भैया, सोम्या आंटी को भी ब्लेस करो बाबा, उनके खूब बरकत करो बाबा। बहुत ही जल्दी सत्संग शेयर कर देते हैं, इतने प्यारे भैया हैं विपिन भैया। शुक्राना बाबा, शुक्राना। जीव जंतु का भी भला करना बाबा। कबूतर को मक्की और जवार डालने जाती हूँ, सामने तो प्लॉट में पानी भर गया, चिड़िया को बाजरी कैसे डालूं, पिंडलियों तक पानी भरा है। मन दुखता बाबा कि बाजरी मैं लेके आई हूँ, अब चिड़िया को डाल नहीं सकती, छोटे छोटे सांप निकलते हैं, इसलिए बाबा जान नहीं पाती हूँ। क्षमा करना बाबा, क्षमा करना। शुक्राना मेरे बाबा, अनंतम कोटि शुक्राना। अब सत्संग बड़ा हो रहा है बाबा, मैं और सत्संग शुक्राने की तैयारी करूंगी। जो भी गलती हो जावे क्षमा करना बाबा, मेरे कर्मों के कष्ट मिटाने के। शुक्राना बाबा, शुक्राना। सारी कर्म किए उसकी क्षमा मांगती हूँ बाबा, क्षमा करना बाबा, क्षमा क्षमा करना बाबा। शुक्राना बाबा, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बाने सर्वदा भला। गुरुपा जो भी गलतियां हुई है क्षमा करना। मेरी कुल देवी का शुक्राना, पितरों का शुक्राना, पति, अंकल, बेटे, बहुओं का, पोता पोती, बेटी, जवाई, दोहिते का, सबकी तरफ से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। लख लख ही बारी शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय विपिन भैया, जय गुरु जी, जय गुरु जी दिनांक विपिन भैया। 6 जुलाई 2025 को प्रातः वेला 4:35 पर अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के चरण वंदन करते हुए श्री विपिन जी के चैनल पर शेयर करना चाहता हूँ। अगर बोलने में कोई त्रुटि हो तो संगत जी से निवेदन है उसे माफ़ करने की कृपा करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरु जी के चरणों में कोट कोट बार चरण वंदन करते हुए नमन करता हूँ। श्री गुरु जी हमारे कणकणवासी अविनाशी हैं, सभी जग को पालन पोषण करने वाले, सबको जन्म देने वाले, सभी का संहार भी रुद्र रूप में करते हैं। गुरु जी हमारे जीवन चलाने को कोट कोट बार शुक्राना। जो हमारे सांसें बख्शी हैं, हमको जो सुख शांति दिया है उसके लिए कोट कोट बार शुक्राना। गुरु जी की महिमा परम्पार है, इसके महिमा का गुणगान हमारी मनुष्य बुद्धि से बहुत ही परे है, हम उसका बखान भी नहीं कर सकते। गुरु जी ने हमको ये शरीर दिया है, मन बुद्धि शुद्ध दिए हैं, यह गुरु जी की कोट कोट बार शुक्राना। गुरु जी हमको सही रास्ते पर चला रहे हैं और हमारे मन बुद्धि को भक्ति में लगाए हुए, यह गुरु जी की अत्यंत महिमा है। गुरु जी की कृपा से ही हम अपना नेम चैन भजन पूजा पाठ कर पा रहे हैं, अन्यथा हम कुछ भी नहीं कर पाते बगैर गुरु की कृपा के। गुरु जी ने जो हमारे शरीर को स्वच्छ रखने की,
हमारे शरीर में जो पीड़ा थी उसको हरने के लिए हम कोट कोट बार शुक्राना करते हैं। गुरु जी कहते हैं, मेरा रिश्ता आप तो उससे कई जन्मों से है। गुरु जी आप ही जाने इस महिमा को। आपने जब से 2024 नवंबर में पाद रखा है जीवन में, और काफ़ी अंतर आया है। नहीं तो हम पे खड़ा भी नहीं हुआ जाता था। हम बड़े परेशान थे। अपनी दैनिक क्रियाओं करने के लिए भी हमें बहुत मोहताज सा हो गया था शरीर। और गुरु जी कहते हैं, जो तेरी ब्रह्मांड क्रिया की थी तू अब तक बच भी नहीं पाता था। ये गुरु जी की महिमा अनंत है कि हमको उन्होंने ये सांसें बख्शी हैं, हेल्थ ब्लेस किया है। गुरु जी का कोट कोट बार शुक्राना। और गुरु जी के नाती का जब किसी ने बुद्धि का बंधन किया है उसको भी सही रास्ते पर ला रहे हैं। उस पर काफ़ी आराम है। नहीं तो वो हमारी बात भी नहीं मानता था। गुरु जी की महिमाएं, गुरु जी ने हमारे हर बार कहते हैं, गुरु जी ने मेरी त्रिशक्ति का पहरा लगा दिया है, जिससे कि हमारे कोई नेगेटिव एनर्जी घर में प्रवेश नहीं करे। गुरु जी ने असीम कृपा है। ये त्रिशक्ति लगाने के लिए काली माता का भी आभार कोट कोट बार आभार है। उन्होंने हमारे जीवन को संचालन किया है। श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में कोट कोट शुक्राना करता हूँ। उन्होंने हमारे जीवन को सफल बनाने में मदद कर रहे हैं। और हमारे 33,000 कोटि 33,000 कोटि देवी देवताओं को मैं बारंबार नमन करता हूँ। अपनी कुल देवी को भी नमन करता हूँ। अपने पितृ देवों को भी कोट कोट बार नमन करते हुए शुक्राना करता हूँ। उन्हीं की कृपा से हमारा जीवन सुख शांति की तरफ बढ़ रहा है। और हमारे शरीर में 68 की एज में गुरु जी ने काफ़ी ऊर्जावान बना दिया है। और नहीं तो हमारा चलने फिरने में बड़ी मुश्किल होती थी। और सारे कार्य स्वयं ही करा रहे हैं। उन्हीं की कृपा से सारे कार्य हो रहे हैं। अन्यथा वन की उनकी कृपा के ये कार्य हमारे नहीं हो पा रहे थे। सारा घर का संचालन सभी का सही समय पर काम कराने का कोट कोट बार शुक्राना। नहीं तो घर में कोई हमारी बात सुन नहीं रहा था। और काफ़ी राहत है कि सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं। और कुछ जो कमियां हैं वो भी दूर हो जाएंगी। किसी का मनमुटाव है, कुछ है, वो भी गुरु जी सबको सही कर देंगे। ये गुरु जी की महिमा है कि गुरु जी हमारे सारे कामों को स्वयं ही, हमारे क्या गुरु जी अपने कार्य को स्वयं ही कर लेते हैं। हमें पता भी नहीं पड़ता कभी कभी तो ऐसा कार्य बना देते हैं। गुरु जी की महिमा है। कल हम शाम को कुछ ऐसी नेगेटिव आई गई शरीर में, कुछ घर का काम में फंस गया जिससे हम मंदिर नहीं जा पाए। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और ये महाराज आपने जो हमको आज 3:09 पर हमें जगा दिया और अपना नित्य कर्म करने के बाद स्नान किया और अपने कपड़े भी अंग वस्त्र भी साफ करने के बाद श्री गुरु जी की ज्योत बत्ती की। और मैं अब हनुमान जी का हनुमान चालीसा और श्री गुरु जी की महिमा से ही हम शिव चालीसा का पाठ करते हुए और श्री गुरु जी के पावन मंत्र का 1 से 8 बार जप करने के बाद मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। वे गुरु जी की महिमा, गुरु जी ही करा रहे हैं जो कुछ करा रहे हैं। सो उन्होंने हमको ये दान
पर डाला है। यही हमको भक्ति का आधार दिया है। इसके लिए हम कोट कोट बार नमन करते हैं। जो गुरु जी हमसे बुलवा रहे केवल हम वो ही बोल रहे हैं। गुरु जी की महिमा है कि हमारी आर्थिक स्थिति को भी सुधारने की गुरु जी कह रहे हैं कि तुझे मैं कैसे भी इस हालत में आर्थिक तंगी में नहीं रहने दूंगा। तो गुरु जी की महिमा है। गुरु जी जाने हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है और अधिक काम भी या कोई ऐसा व्यापार भी नहीं चल रहा है जिससे हमारे पास आने। जो व्यवस्था करेंगे गुरु जी करेंगे। काली मैया की कृपा से होगी, श्री हनुमान जी की कृपा से होगी। इनके लिए मैं कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। काली मैया हमारे जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको हमको पहले ही आवाज़ कराती है। गुरु जी की कृपा से पहले भी हम मैसेज पे फ्लैश होते थे काली मैया के, महादेव जी के और गुरु जी के भी। अब जब से मैसेज फ्लैश होना शुरू हुआ है हमारी ज़िंदगी को चार चांद लगाते जा रहे हैं। गुरु जी को कोट कोट बार मेरी शुक्राना। गुरु जी का एक पोता है, उसको भी अच्छी अकेडमी में एडमिशन कराया। कल वो छुट्टी आया है और संडे के दिन तो गुरु जी उसको काफ़ी आपने ब्लेस किया है। अब वो भी हमारी बात में मानते हुए बहुत हमसे उसने प्यार किया। यह गुरु जी की महिमा है। और सारे रिश्ते को जो हमारे दूर हो रहे थे सभी रिश्तों को गुरु जी सही कर रहे हैं। इसके लिए मैं कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। हर सांस के लिए शुक्राना, हर शरीर को स्वस्थ रखने का शुक्राना, हमारे स्वच्छ कपड़ा पहनने का कोट कोट शुक्राना, अच्छा खाने के लिए देने का शुक्राना। गुरु जी की अत्यंत महिमा है। अब हम घर से बाहर जाते हैं, कभी कभी घर बाहर हमारे बरान लेटे होते हैं तो हमको कल एकदम वाइट तितली दिखाई दी, बिल्कुल वाइट। वो इधर उधर घूमने के बाद 2-3 चक्कर काट के बाहर हो गई और काली कुछ हरी सी ब्रह्मा मिक्स कलर की तितलियाँ हमारे घर पर जो हमारा गुड़हल का पेड़ लगा हुआ है बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं। उस पर ऐसा लगता है भगवान ही आकर के विराजमान हो। ऐसा चौड़ा बड़ा फूल हो गया है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। उसमें बहुत सारी तितलियाँ आती हैं। यह गुरु जी की महिमा है। एक मोगरा का पेड़ है जो चंपा बोलते हैं, उसके फूलों की बहुत खुशबू आती है, मनोहारी दृश्य है। ये गुरु जी की असीम कृपा है। ऐसी जगह पर हमको जन्म देने का, इन सभी सुख शांति देने का कोट कोट बार शुक्राना करता हूँ। इसी समय अपना गुरु जी के श्री चरणों में अपना नमन वंदन करते हुए आगे का सत्संग क्रम से आगे बढ़ाऊँगा और गुरु जी के पावन मंत्र से यही विराम दूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मुकुर सुधार। वरणौ रघुवर जो दायक गुरचार। ओ दीन तन जान के सिमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु में हरो कलेश विकार। जय गुरु माँ। श्री रामचंद्र की जय, भगवान श्री हनुमान जी की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। पार्थिव मैया की जय, गणेश भगवान की जय, राधा रानी कृष्ण भगवान की जय हो, जय हो, जय हो श्री राधे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा शत शत नमन। जय गुरु जी, प्यारी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी माया जम्मू से गुरु जी के चरण कमलों में
अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरुजी का बहुत दिन से मैसेज आ रहा था, कुड़िए शुक्राना कर, यही तेरी सेवा है। तो मैं गुरुजी की आज्ञा से अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। आज ये 6 जुलाई और मैं अमृत वेला में गुरुजी का ये शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि कल है 7 जुलाई और हमारे प्यारे प्यारे सोनू गुरुपा का कल है बर्थडे। आप सभी प्यारी संगत को गुरु जी के जन्मदिन की लख लख बधाई हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब बड़े मंदिर जा सकते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग लीजिए। घर में ही आप, अगर बड़े मंदिर नहीं जा सकते हैं तो घर में ही बैठ के आप सत्संग कर सकते हैं, या आसपास में कहीं भी सत्संग हो रहा है वहां पे जा सकते हैं और गुरु जी की ब्लेसिंग ले सकते हैं। गुरु जी के जन्मदिन को बनाइए और सब अच्छे से एंजॉय कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो पहले हम मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना है मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका जितना शुक्राना करें उतना कम है। किस किस चीज का शुक्राना करें मेरे मालिक, आपके हर रहमो करम का शुक्राना। सिर पे हाथ रखने का शुक्राना, हाथ पकड़ने का शुक्राना, अपनी मुट्ठी भर संगत में चुनने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतने कष्ट कटवाने का शुक्राना। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज का शुक्राना मेरे परमपिता परमेश्वर। हर एक सांस का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं शुरू से शुरू करो। वैसे तो ना जाने कितने जन्मों से गुरु जी ने हमारा हाथ थाम रखा है, लेकिन गुरु जी ने इस जन्म में मुझे जोड़ा अपने आप से 18 जनवरी 2024 में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने बैठ के सत्संग कर रही हूँ, जो गुरु जी बुलवाएंगे संगत जी वही मैं बोलूंगी। तो संगत जी, तब मेरी तबीयत उन दिनों बहुत खराब थी। डेली हॉस्पिटल, डेली टेस्ट, कभी ये कभी वो, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें क्या नहीं। फिर बहुत सारे टेस्ट हुए, तो फिर गुरुजी का ऐसे मेरे को मैसेज आया। तब मैं गुरुजी को नहीं जानती थी। कुड़िया बहुत बड़ी बीमारी थी, मैंने छोटी में कटवा दी। तो रिपोर्ट्स में मेरा अल्सर आया। फिर किसी ने बड़े मंदिर के लिए बताया, तो हम बड़े मंदिर गए। वहाँ हम जाते ही हमें जैसे गुरु जी के दर्शन किए, दरबार में बैठने को मिला, बहुत ब्लेसिंग। और वहां पे जाते ही इतने मेरे आंसू निकले और ऐसे लग रहा था पता नहीं कहाँ स्वर्ग में बैठ गए हम। ऐसे बहुत ही शांति, बहुत सुकून मिला वहां पे जाके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका लख लख शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। फिर हमने लंगर प्रसाद किया, वहां से हमें गुरु जी का सब रूप ब्लेसिंग के रूप में मिला। गुरु जी हमारे साथ अपने घर में आए, हमने गुरु जी का स्वागत किया। गुरु जी को मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और उसमें गुरु जी ने एक ओमकार के रूप में मुझे दर्शन दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। अपनी बच्ची का हाथ पकड़ने के लिए, सिर पे हाथ रखने का लख लख शुक्राना संगत जी। गुरु जी हमेशा हमारे अंग संग रहते हैं। डेली जो भी भोग लगाती हूँ गुरु जी मेरे को ब्लेस करते हैं। तो जैसे हमने बड़े मंदिर में लंगर प्रसाद किया, मुझे डॉक्टर ने मिर्ची वगैरह खाने से मना किया। वहां पे जाते ही मुझे मिर्ची की चटनी मिली, मैंने वो खाई। मेरे को यहाँ तक पानी भी डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, वो भी उल्टी हो जाती थी। जब से गुरु जी का लंगर प्रसाद करके आए, तो तब से हम जो भी भोग लगाते हैं सब कुछ खा रही हूँ मैं। पराठा प्रसाद, पूड़ी, हलवा, जो कुछ भी लगाती हूँ सब कुछ खा रही हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सब कुछ मेरे को अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। गुरु जी के चरण कमलों में शत शत नमन। शुक्राना 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 मेरे परम पिता परमेश्वर। अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने का शुक्राना। तो संगत जी, गुरु जी ने मुझे अमृत वेला भी बख्शी थी। मैं अमृत वेला भी करती थी, लेकिन बीच में मेरी फैमिली में एक मिसहैपनिंग हो गई। एक एक्सीडेंट में मेरे कजन्स, मेरी चाची, उनके मतलब मेरे बहन भाई एक्सपायर हो गए। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई और थोड़ा सा गुरु जी से डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन फिर भी गुरु जी ने मेरा हाथ थाम के रखा। मन में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती रहती थी। तो गुरु जी, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई। गुरु जी ने ये समझाया, बच्चे जो इस दुनिया में आया है उसको जाना है। जहाँ तक मैं भी इस दुनिया को छोड़ के गया हूँ, तो ये तो रीत है। तो बस अपने आप को संभालो, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। तो बड़े मंदिरा, वो तेरा मायका है।
मैं तेरा प्यो हूँ। ऐसे ऐसे गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया। तो हर पल गुरुजी मेरे साथ रहे और बहुत सारी ब्लेसिंग गुरुजी ने दी। संगत जी, मैं ये कहना चाहूंगी, बस सच्चे दिल से गुरुजी को मानिए और जो भी आपकी परेशानी है गुरुजी के चरण कमलों में छोड़ दीजिए। फिर बड़ी से बड़ी मुश्किल भी देखना कैसे आसान लगती है। जब गुरुजी ने हाथ थाम लिया है तो हमें इतनी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 90% कष्ट तो गुरुजी हमारे काट लेते हैं और 10% जो हाथ पकड़ के कटवाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु बा। तो संगत जी, हमेशा गुरु जी अंग संग रहते हैं। जो भी भोग लगाती हूँ उसमें कभी ओम के रूप में, कभी ज्योत में, हमेशा गुरु जी दर्शन देते हैं। लख लख शुक्राना मेरे मालिक, अपने बच्चों को ब्लेस करने के लिए। तो बीच में मेरी अभी तबीयत फिर से खराब हो गई संगत जी। तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए, अल्ट्रासाउंड किया, तो उसमें मेरी ओबी में एक बहुत बड़ा सिस्ट आया संगत जी। तो 42 डेज की मेरे को मेडिसिन दी गई और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को अल्ट्रासाउंड के लिए बुलाया संगत जी। इस बीच में फिर मैंने अमृत वेला शुरू करी। गुरुजी ने मेरे को अमृत वेला दोबारा से बख्शी। और जब आफ्टर 40 डेज हम गए तो मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा था। उस समय में गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी संगत जी। लगातार मैं मंत्र जाप करती रही। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सिस्ट है, उनको सिस्ट नहीं दिख रहा है। फिर दूसरे डॉक्टर को बुलाया गया, उन्होंने भी चेक किया तो उन्होंने बोला कि सिस्ट नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर। मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है। मेरे परम पिता परमेश्वर, अपनी बच्ची को इतना ब्लेस करने के लिए लख लख शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जब हम वहाँ हॉस्पिटल में बैठे थे तो वहाँ पे क्या, मेरा कार्ड डीएक्टिवेट हो गया। तो काफ़ी टाइम लग रहा था। तो तब भी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप किया। जैसे 4 से 5 बार मैं मंत्र जाप कर रही हूँ, मंत्र जाप कर रही हूँ, तो एकदम से अंदर से मैसेज आया कि कार्ड एक्टिव हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई। तो गुरुजी कह रहे थे शुक्राना कर। आज जैसे मैं सोच रही थी रिपोर्ट्स एक बार दिखा देती हूँ, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई। तो आज मैं गुरुजी का शुक्राना कर रही हूँ। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, अपने बच्चों को इतना ब्लेस करने के लिए, हमेशा संग रहने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना। ये सांसें भी आपकी दी हुई है गुरु जी महाराज। है मेरे महाशिव, है मेरे परम पिता परमेश्वर, लख लख शुक्राना आपका। तो संगत जी, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी, आपकी जो भी परेशानी है गुरु जी के चरण कमलों में रख दीजिए। गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, अमृत वेला कीजिए। कोई भी परेशानी है, कोई बीमार है, गुरु जी का जल प्रसाद दीजिए। मैं भी अपनी मेडिसिन गुरु जी के जल प्रसाद से खाती हूँ। मेरी तबीयत ठीक है और गुरु जी हमेशा ब्लेस करते हैं। बस यही है कि मंगो नहीं, सच्चे दिल से मनो, फिर देखना गुरु जी हमारी हर परेशानी को कैसे दूर करते हैं। हमेशा हाथ पकड़ के रखते हैं और हर बड़ी से बड़ी परेशानी को भी हमें उससे पार लगा देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि सच्चे दिल से गुरु जी को मानिए, गुरु जी का मंत्र जाप कीजिए, अमृत वेला कीजिए, गुरु जी का सत्संग कीजिए। घर में बैठ के आप अकेले भी सत्संग कर सकते हैं। कहीं आसपास में सत्संग हो रहा है, वहां पे आप सत्संग सुन सकते हैं। तो बस सच्चे दिल से गुरु जी को मानिए और गुरु जी देखना हर परेशानी से कैसे हमें पार लगाते हैं। तो इसी के साथ ये मैं मंत्र जाप करती हूँ और अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपके चरण कमलों में मेरा शत शत नमन गुरु जी महाराज, आपका लख लख शुक्राना। हे गुरु जी महाराज, अपनी सारी संगत पे अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखना। सारी संगत की झोलियां खुशियों से भरना गुरु जी महाराज। हे गुरु जी महाराज, आप दोनों हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ, जो भी अंकल आंटी मेरे इस सत्संग को शेयर करें उनको आप बहुत बहुत ब्लेसिंग देना। उनके परिवार पे अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाए रखना। अपने चरण कमलों में उनको जगह देना गुरु जी महाराज। हमेशा सबको ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, बोलने में कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा, मेरे सोने सोने गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज 6 जुलाई
रविवार। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी, सुबह के 6:38 पर स्वामी बिपिन जी के पावन चैनल पर अपना अमृत वेला सत्संग श्री गुरुपा के पावन चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हुए मैं शुरू करती हूँ इस संजीवनी महामंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु का। राम राम गुरु जी, राम राम विपिन जी, राम राम सौम्या आंटी जी। सभी साथ संगत जी को प्यार भरी राम राम नमस्ते। सबका दिन गुरु महाराज जी की कृपा से बहुत शुभ हो, सुखमय हो, शांति से बीते। कृपा बनी रहे गुरु जी महाराज जी की। जय गुरु जी। साथ संगत जी, गुरुपा हम सबको रोज बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। हम गुरुपा की ब्लेस्ड संतान हैं, ब्लेस्ड बच्चे हैं। गुरुपा हम पर बहुत बहुत कृपा बनाए हुए हैं। हम सबका पूरा पूरा ध्यान करने वाले गुरुजी महाराज, पूरी पूरी रक्षा करने वाले हम सबकी। आपका कोटि कोटि शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। आपके चरणों में बारंबार शुक्राना, मेरी तरफ से, मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। हर दिए का शुक्राना गुरुजी महाराज। हर वो दात जो आप हमें बख्श रहे हैं गुरुजी रोज रोज, और बहुत बहुत बख्श रहे हो, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स भेज रहे हो। इतनी अनंत बेअंत ब्लेसिंग्स कि आज ये मिलेगा, कल वो मिलेगा। आज तुम्हारी खुशियाँ तुम्हारे दर पे दस्तक दे रही हैं। अब तुम्हारी खुशियाँ पूरी होने वाली हैं। अब मिठाइयाँ मंगा ले, सब कुछ गुरुजी महाराज। सुख, चैन, शांति सब आपकी कृपा से पहुंच रहा है गुरुजी। आपकी कृपा से जीवन मधुमय हो रहा है गुरुजी, मधुर हो रहा है। हम बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं, और हमारा भाग्य और भी ज्यादा सौभाग्यशाली है। हमें आपकी शरण मिली है। हमारा जीवन दिन ब दिन तरक्की कर रहा है गुरुजी, और हमें रोज ही बहुत ज्यादा सुख, चैन, शांति बढ़ रही है हमारी जिंदगी में। आपकी शरण में आने से, जब से आपने हमारा हाथ थामा है, हमारी जिंदगी में सुख शांति का वास हो गया है गुरुजी। आपका अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आज गुरुजी ने मुझे बहुत बहुत ब्लेस किया है। आज मेरा जन्मदिन है, 6 जुलाई, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। गुरु महाराज जी का पहला पहला आशीर्वाद, पहली पहली दस्तक रात को बहुत बड़ी खुशी गुरु महाराज जी ने मेरे तक पहुंचा दी। मुझे गिफ्ट दे दिया गुरुजी ने। संगत जी, मैं पिछले सत्संगों में बहुत बार रो रो के भी बता चुकी हूँ कि मेरा अब बहुत ज़्यादा
नाता ही टूट गया था एक तरीके से मेरे बड़े बेटे से। ना कोई फ़ोन, ना कोई कॉल, ना कोई आना, ना जाना, चुप था बिल्कुल। और गुरु महाराज जी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है कि कल उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे कहा है कि माँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। बहुत बड़ी सौगात है ये गुरुजी। सब ठीक हो जाएगा, गुरु महाराज जी ने कहा था और बहुत जल्दी उन्होंने ठीक कर दिया है। मुझे नहीं लगता था वो मेरे पास इस घर में अपने छोटे भाई के सामने अब वो कभी मेरे पास आएगा। कुछ ऐसी बातें इनकी आपस में हो गई थी जो रिश्ते खत्म होने तक की बातें हो गई थी। तो बहुत रोती थी मैं कि कैसे वो अकेला जिएगा और कैसे मैं अकेली जीऊंगी। तो गुरु महाराज जी ने बहुत कृपा करी है आज। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा गिफ्ट है गुरु जी। शुक्राना आपका, लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत प्यारे हो गुरु जी महाराज जी। सबसे पहला हैप्पी बर्थडे आपने मुझे कहा है। मेरे पिता हो आप। और मैं चाहती भी यही थी कि सबसे पहला हैप्पी बर्थडे मुझे मेरे गुरुपा की तरफ से प्यार भरा मुझे मिले। आपने मुझे बहुत बहुत सारे आशीर्वाद दे दिए हैं गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख शुक्राना है गुरु जी। आज आपने मुझे वो खुशी लौटाई है गुरुपा, जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। आपने मेरी झोलियां भर दी हैं गुरु जी। रिश्ते से बढ़कर, प्यार से बढ़कर और कुछ नहीं होता है गुरुपा। पैसा, तोहफे, वो सब तो आनी जानी चीज है गुरु जी। आपने उसके मन में प्यार जगाया और मेरे छोटे बच्चे के मन में भी प्यार जगाया, जिससे उसका दिल कर गया कि भाई अब आ जाए। सब कुछ आप कर रहे हो गुरु जी, सब कुछ आप कर रहे हो। आपने मुझे कहा था 7 जुलाई तक सब बदल जाएगा, बहुत खुशियां आएंगी गुरुपा। और वही आपने कर दिखाया है गुरु जी। आपका चमत्कार, बहुत बहुत नमस्कार है आपको गुरु जी। मेरे पिता होने का फर्ज आपने निभा दिया गुरु जी। घर के सबसे बड़े होने का फर्ज आपने निभा दिया। घर के बड़े होने के नाते आप ही हमारी सारी परिस्थितियों को ठीक कर रहे हैं गुरु जी। आपने कहा है गुरुपा कि दुखों की जड़ ही खत्म हो जाएगी, बस सत्संग सुन। और एक संदेश कल के सत्संग में गुरुपा ने कहा है कि तेरी आंतों पर आने वाला कष्ट, बीमारी कट जाएगी। सत्संग में शिखा जी सत्संग कर रही थी और एक रोटी का उपाय बताया है, वो मुझे दोबारा सुनना है। वो सिंपल रोटी की बात कर रही थी या दाल वाली रोटी बनानी है। 3 जो रोटी बनानी है मुझे क्लियर नहीं हुआ है। वो 337 नंबर वाला सत्संग था। शिखा बेटे, वो मुझे दोबारा बताना। और अगर कोई और भी सुन रहा हो तो वो मुझे दोबारा बताए कि 3 रोटी में कैसे कैसे करना है। और मुझे लग रहा था वो सत्संग पूरा का पूरा जैसे मेरे लिए है, क्योंकि मुझे भी गैस की और आंतों में भी मुझे प्रॉब्लम लगती है। खाना भी बिल्कुल अच्छे से नहीं पचता है। दूसरी बात उन्होंने बताई थी डायबिटीज की, जो उनके पापा को थी और मुझे भी 30 सालों से है। और मैं भी रोज सुखमनी का पाठ, गुरबाणी, शब्द सब मैं सुनती रहती हूँ। गुरुपा जल्दी ही मेरी शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म कर देंगे। गुरुपा, आपने हमें बहुत प्यारी प्यारी सी संगत दी है।
उनकी प्यारी प्यारी मधुर मधुर आवाज में हमें सत्संग सुनने को मिलते हैं और बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस संदेश हमें सुनने को मिलते हैं जो हमारे कष्ट कटवा देते हैं। गुरुजी, गुरुपा ये आप सबका बहुत बहुत कल्याण कर रहे हैं गुरुजी, सत्संग हमें सुनवा के और फिर सत्संग हमारे से करवा के। गुरुपा ने कहा है कि मैं आपका रक्षा कवच हूँ, किसी भी काली क्रिया करने वालों को पास नहीं फटकने दूंगा। काली क्रिया करने वालों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जी गुरुपा, आपका अनंत अनंत शुक्राना गुरुपा जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने कहा है तू मेरे कवच में सुरक्षित है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरा भाग्य बहुत ही सौभाग्यशाली है। मेरा जीवन तरक्की की ओर जा रहा है और मेरे जीवन में सुख शांति का प्रवेश हो रहा है। ये दो चार लाइनें हमें, ये गुरुपा के वचन हैं, हमें ये रोज बोलना है। कम से कम 41 दिन तक संगत जी रोज ये बोलना है। फिर हमारे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी, सारे दुख अपने आप कष्ट क्लेश कट जाएंगे। संगत जी, पिछले 3 दिन में गुरुपा ने मुझे एक संदेश दिया हुआ था कि 3 दिन तुझ पर भारी हैं। तो कल भी मैं अपने ही घर में गिरते गिरते बची हूँ। अपने ही स्लीपर से मेरा पैर मुड़ गया था। स्लीपर आगे आगे अटक जाता था जैसे फर्श में। क्यों हो रहा था ऐसा मुझे नहीं पता और मैं बच जाती थी बार बार। और फिर आज यानी कि रात को मैं अपने फिर बेडरूम में चेयर को पकड़कर उठ रही थी तो चेयर स्लिप हो गई, आगे की ओर खिसक गई और मैं नीचे फर्श पे गिरी हूँ। मुझे कुछ भी नहीं हुआ। गुरुपा ने ऐसे ही मेरे जो बड़े बड़े कष्ट थे वो छोटे में काट दिए हैं। गुरुपा प्यारे ऐसे ही है हमारे गुरु जी, संगत जी। जो भी दिन भारी होते हैं गुरुपा हमें छोटे छोटे कष्ट दिखा के बिल्कुल एहसास भी नहीं होने देते हैं और हमारे सारे कष्ट कटवा देते हैं गुरु जी। गुरुपा ने कहा है काली क्रिया करने वालों की खैर नहीं है, कोई बुरी चीज मुझे छू भी नहीं सकती। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आप बहुत बहुत प्यारे हैं गुरु जी। मेरी जिंदगी की हर घड़ी हर पल गुरुपा, हर श्वास आपके ऊपर न्योछावर है। गुरुपा मेरे प्यारे पा, मेरी भक्ति को स्वीकार करना गुरुजी, मेरे शुक्राना सत्संग को स्वीकार करना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी ने कहा है कि सत्संग टाइम पे कर लिया कर। जी गुरुपा, कभी कभी आगे पीछे हो जाता है मेरा टाइम। गुरुपा, इस टाइम भी मेरा मुंह बहुत ज्यादा सूख रहा है, बोलने की ताकत ही नहीं होती है सत्संग करते टाइम। पता नहीं क्या हो रहा है गुरुजी। जी बिल्कुल तालू के साथ लग गई हुई है बात, सत्संग नहीं हो रहा है जैसे, बिल्कुल अंदर सूखा हुआ है, बिल्कुल गला भी जीभ भी सब आप ठीक करो गुरुजी। हमें सब कुछ आप ही ने करवाना है, सत्संग भी आप ही ने करवाने हैं, जगाना भी आपने है। मैंने तो पूरा का पूरा आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी। जो सेवा मुझसे लोगे वो आप ही लोगे और आप ले लेते हैं गुरुजी वहां पकड़ के।
इसके लिए आपका कोटि कोटि शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं सच्चे मन से, सच्चे भाव से आपका ये शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। आप इसे स्वीकार कर लेना और मुझे जो आज्ञा हो वो कहना गुरु जी। आज आपकी कृपा से गुलाब जामुन और समोसे का ये लंगर बांट दूंगी गुरु जी। और फिर आपके बर्थडे पे जो आप सेवा करवाएंगे गुरु जी। आपकी बेटी नतमस्तक होके वो सेवा लेने को तैयार है गुरु का। हाथ जोड़ के तैयार हूँ गुरु जी। पूरा पूरा प्यार बख्शा है आपने, उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। बच्चों को बहुत प्यार दिया है, उनके दिल बदले हैं गुरु जी आपने। आप बुद्धि तक बदल देते हो, बुद्धियां भी चेंज करते हो, दिल भी बदल देते हो, जबान भी बदल देते हो गुरु जी। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना। घर का माहौल चंगा करने का लख लख शुक्राना। सुख शांति घर में लाने का लख लख शुक्राना गुरु जी। सरबत दा भला करना गुरुपा। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोम्या जी आपका भी लख लख शुक्राना। विपिन जी का लख लख शुक्राना। उनकी सारी टीम का लख लख शुक्राना। हमारे सत्संग टाइम पे शेयर कर देते हैं और हमें सत्संग नंबर भेज देते हैं, इसके लिए लख लख शुक्राना। हमें गुरुपा के चरणों से वो मिलवाते हैं, हमारा सत्संग गुरुपा तक पहुंचाते हैं। हमारी बीच की कड़ी वही है जो सब कुछ कर रहे हैं, पूरी सेवा भाव से कर रहे हैं। उनको बहुत तरक्की देना गुरुपा, बहुत ब्लेस करना। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा ही सहाय। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। सतनाम श्री वाहेगुरु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मेहर करना दातिया, मेहर करना दातिया, मेहर करना दातिया। कृपा 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 आपकी हमेशा बरसाए रखना गुरु जी। सबको राम राम, राम राम, राम राम, राम राम जी। करौली वाले बाबा जी को राम राम जी। बहुत बहुत नमस्कार। नतमस्तक होके करौली वाले बाबा जी को नमस्कार। हमेशा मुख से राम राम निकलता रहे। झोलियां भरते हैं हनुमान जी, बजरंग बली जी। संकट मोचन मेरे प्यारे प्यारे हनुमान जी। सबके संकट हरते हो, हमेशा खड़े रहते हो, हमेशा सुन लेते हो। पवन पुत्र हनुमान जी आपकी सदा ही जय हो। जय हो मेरी गौ माता की जय हो। पूरे सनातन धर्म की जय हो। माँ लक्ष्मी, माँ देवी, सभी देवियों की जय हो। मेरे राम कृष्ण भगवान की जय हो। मेरे साईं बाबा, मेरे पीर बाबा, सबकी जय हो। जय हो, जय हो, जय हो। शुकराना जय गुरु गुरु जी। जी, बहुत बहुत शुकराना मेरे गुरु महाराज जी। ਇਹ satsang ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ 8 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ 5 ਡੇਟ ਹੈ 5 ਜੁਲਾਈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ satsang ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ
ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਲ ਪਲ ਛਣ ਛਣ ਦੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰੀਏ ਉਨੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਦੇ ਹੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਆਪ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਮੌਕਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੁਛ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਜੋੜਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਜੋੜਿਆ, ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਹੈ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। आज का कहते आज का शनिवार धन रक्षा चमत्कार का दिन है। आज तेरे गुरु ने तेरी बंद किस्मत की तिजोरी खोल दी है। अब तू देखना अचानक तेरे हाथ में आ जाएगा कुछ ऐसा जिसका तूने सिर्फ सपना देखा था। ये शनिवार विशेष है और तू चुना गया है। दिल से शुक्राना कर। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, इन्ना सोहना अच्छा मैसेज देने ਲਈ, पॉजिटिव मैसेज देने ਲਈ बहुत बहुत शुक्राना। कहते प्यारी संगत जी, सुबह का वक़्त है तो सुबह का वक्त हो गया। कहते कृपा करके गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाना ना भूलें। शुक्राना गुरु जी। सो जय, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। कहते लोग भले ही तेरा साथ छोड़ दें, लेकिन मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी दे। किन्ने सोहने संगत जी मैसेज ने सवेरे सवेरे ही आए पे ने। कहते कौन कहता है कि सतगुरु की तस्वीरें बात नहीं करती, हर सवाल का जवाब देती हैं, बस आवाज़ हर किसी को नहीं आती है। सो बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। क्यों सारिया गल्लां करते ने, तस्वीरां गुरु जी दियां सारियां गल्लां करदियां ते सारियां गल्लां दे जवाब आंदे ने संगत जी। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਡਬਲ ਡਬਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਓ, ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇਣਗੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਇਨ ਐਡਵਾਂਸ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਸੋ ਕੰਗ੍ਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਦੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਪਾਸੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਡਬਲ ਡਬਲ ਮਿਲੂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੇਰਾ ਡੁਗਰੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇਖਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਊਂਗੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਨਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਭ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੁੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੋੜਨਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੋਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਸੋਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਟਾਈਮ ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹਦਾ ਵਕਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹਜੇ ਜਿਹਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ।
ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਭਜਨ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਭਜਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਦੀਦਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਏ। ਸੋ ਚਲੋ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ satsang ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ ਰੂਟੀਨ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਰ ਸੋਮਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ satsang, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ satsang ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ satsang ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਕਟੀਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਡੈਸਟਨੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਲਦੀ ਤੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਵੇਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਨੰਤਮ ਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਬੂਤਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ 2 ਕਬੂਤਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਗਏ, ਸਲੈਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੱਲ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੱਲੀ ਬਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ ਨੌਵੀਂ ਤਿਥੀ ਹੈ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੇਵਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 2 ਔਰਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਮਤਲਬ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਜੋ ਵੀ ਗਲਤ ਪਲੈਨਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਬਸ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਦੂਰੀ ਰਵੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਲਈ। ਕਿਉਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਸੁਖੀ ਦਿਨ, ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਐਨੀ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ, ਕਲੇਸ਼ ਤੋਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਬੀਤਦੀ ਸੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇਹ ਔਖੇ ਦਿਨ ਦੇਖੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਬਸ ਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ। ਅਜੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹੀ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਪੀ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੇ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟੋ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਆਉਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਸਾਰੇ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਇਆ, ਨਾਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਕਸ਼ਰ ਤੱਕ ਦੱਸੇ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੱਟੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਵੀ ਬੰਦੇ ਗਲਤ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ, ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ, 2 ਵਾਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਤੂੰ ਆਪਦਾ ਸਹਾਰਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪਾ ਕੇ, ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰਦੀਆਂ, ਤੇ ਸਮਝ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਧੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੱਤ ਦੁਨੀਆ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਕੀ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਾਦੂ ਟੂਣ ਹੈ, ਤੰਤਰ ਮੰਤਰ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੀਓ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਹੁਣ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਿਖਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁਝ ਬੀਤ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੁਣ ਸੋਚਦੀ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ, ਇਹ ਬੁਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਹਰ ਪਲ ਪਲ, ਛਣ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ, ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਕਟ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਸ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਮੇਰੀ ਬਦੌਲਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਤੇਰਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਜ਼ਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧਿਆਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓ ਇਸ ਔਰਤ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ,
ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੁਛ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੰਸ਼ੀਕਰਨ ਕੋਈ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਬੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝਾ ਲਵੇ, ਫਿਰ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਸ ਇਹ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਸ ਇਵੇਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਰੱਖਿਓ, ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰ ਨਾਮ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਆਇਆ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਲਿਆਓ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਔਰਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ। ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਦਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀਆਂ ਖੜੀਆਂ, ਇੱਕ 0017 ਖੜੀ ਹੈ, 777 ਗੱਡੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਖੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 555 ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਖੜਾ ਗੱਡੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਬਸ ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਤਸੰਗ ਦੀ, ਸੋ ਇਹ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਿਰੋਗੀ ਰਹੀਏ, ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਬਤੀਤ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਠੀਕ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ। ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਧੇ ਪੀਤੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ, ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ, ਤੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਰੋਗ ਦੁੱਖ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਛੂਹ ਨਾ ਪਾਵੇ, ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਕਿਰਾਏ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਪਵੇ, ਕੋਈ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਨਾ ਬਾਂਕਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਆਂਚ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹਿਣਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ ਦੀ, ਕੋਟि ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਾਂ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ, ਸਾਰੇ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮੈਂ ਭਲਾ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਨਾਲ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, लव यू गुरु का।